नमस्ते आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेजूरेशन का 2D का फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1 से लेकर 10 क्लास के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज। ठीक है, मैं इसका फार्मूला डिवाइड मतलब डेफिनेशन देने वाली हूँ। स्क्वायर मतलब वर्ग, इसका भी रेक्टेंगल आयत, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, रंबुज समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, सर्कल वृत्त। तो फर्स्ट इज ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। टोटल मिला कितना हुआ 180 डिग्री। ठीक है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइट यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, ये जो सीधा होता है लंब, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो इसका एरिया अर्थात क्षेत्रफल कितना होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो √3/4 a²। ठीक है, इसका एरिया इतना होता है और हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 a और पेरीमीटर का होता है 3a। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल रहती है और तीसरा साइड इक्वल नहीं रहता। ठीक है, इसमें दो साइड इक्वल रहेगा और एक साइड इक्वल नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ से बराबर, ये यहाँ दोनों एक ही है ना, और ये नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पर भी ये लंब होगा। ठीक है, लंब अर्थात 90 डिग्री का। ठीक है, इसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका एरिया होगा, फार्मूला इसका b/4 √4a² - b²। ठीक है, आइसोसेलेस का ट्रायंगल का एरिया क्या है, क्षेत्रफल b/4 √4a² - b²। इसका हाइट है 1/2 √4a² - b²। ठीक है, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप कितना है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 2a + b है। ठीक है, इसका परिमाप है 2a + b, इसका परिमाप है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, अर्थात एक भी भुजा बराबर ना हो। इसमें तीनों भुजा जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल ना हो, तीनों भुजा अलग अलग हो, A B C। ठीक है, इसमें भी 90 डिग्री का होता है। इसमें जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा कि हाइट के बारे में, तो हम लोग ABC अर्थात हीरोन का का फॉर्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, और जब हाइट हम लोग को प्रोवाइड किया गया हो क्वेश्चन में, तो हम लोग 1/2 ब्रेथ गुने हाइट का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक ना, और जब इसमें नहीं दिया रहेगा हाइट, तो हम लोग इस हीरोन का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जो कि ये है √S और S - B फिर से S - C। ठीक है, और S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, जो निकालने के लिए होता है a + b + c/2, अर्थात इसको जोड़ के a + b को तीनों भुजा में जोड़कर जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड करने पर मेरा एस सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, और ए को यहाँ पुट कीजिए, बी को यहाँ पुट कीजिए और सी को यहाँ पुट कीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, और जब क्वेश्चन में आप लोगों का आधार गिवन रहेगा और हाइट गिवन रहेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल। और जब हीरोन का फॉर्मूला करेंगे, तो उसमें तीनों भुजाएं दिया रहेगा A और B C अलग अलग करके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज है स्क्वायर अर्थात वर्ग। वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होता है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होती है, और चारों कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो क्या था डायगोनल्स अर्थात विकर्ण, ये विकर्ण होता है। ठीक है, इसको ऐसे विकर्ण, इसके चारों ओर साइड इक्वल होता है, और ये चारों कॉर्नर पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कॉर्नर अर्थात कोना पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये लंब होता है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² अर्थात भुजा इंटू भुजा। ठीक है, A × A, ठीक है, इज इक्वल टू A² होता है ना, तो वही A × A। और एक और फॉर्मूला होता है D²/4। ठीक है, इसका ये भी फॉर्मूला होता है। अब है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अर्थात वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, अर्थात भुजा 4 गुने भुजा। ठीक है, अब डायमीटर, ठीक है, D डायगोनल्स a√2 अर्थात वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, इसका वर्ग का विकर्ण होता है a√2। ए जो भुजा दिया होता है, चूंकि चारों कोण समकोण होता है, चारों भुजा बराबर होता है ना वर्ग का, तो उसी प्रकार a√2 को यहाँ पुट कर देंगे, ए फलती मतलब भुजा को, और गुना करके आंसर आ जाएगा डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज है थर्ड है रेक्टेंगल मेरा, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत तो जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल गुने बी, लेंथ गुने ब्रेथ, ठीक है। आज पेरीमीटर का होता है रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर का 2l+b, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और डायमीटर है डायगोनल्स का होता है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आयत का विकर्ण √l² + b², ठीक है। अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, जिसका अर्थ होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर दिया होता है, और ये दिया होता है जो कि 90 डिग्री बनता है यहाँ पर, ठीक है, समकोण। इसका एरिया होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम b × h, ठीक है, बर्थ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है फॉर्मूला ब्रेथ इंटू हाइट, और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का होता है 2a+b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। नेक्स्ट है रेम्बुज मतलब समचतुर्भुज, ये है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसमें डायगोनल्स होता है 2 विकर्ण, d1 इसको बोलते हैं, इसका नाम देता है d1, इसको d2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेम्बुज 1/2 × d1 × d2, ठीक है, ये d1 और ये d2, ठीक है, इसको निकाल देंगे तो आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ रेम्बुज का फॉर्मूला से यूज करके हम एरिया ऑफ रेम्बुज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेम्बुज, अर्थात इसका परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप क्या था 4a, a 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, चारों को हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 4a समचतुर्भुज। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आप लोग का साइड ऐसा था कि भुजा ना दिया हो, क्वेश्चन ठीक है, ये नहीं दिया होगा भुजा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे साइड निकालने का फॉर्मूला तो 1/2 और d1 + d2 का अंडर रूट, ठीक है। d1 और d2 दिया होगा और ये नहीं दिया होगा, मान लो क्वेश्चन में ये नहीं दिया, हाथ भुजा नहीं दिया होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे भुजा 1/2 अंडर रूट d1 × d2 का स्क्वायर, ठीक है, ये निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज है ट्रेपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम। इसका समलम चतुर्भुज का होता है ये ऐसा आकृति होता है, ठीक है, ये ऊंचाई होती है इसकी, यहाँ पर लंब, ठीक है, ये इसका होता है समानांतर होता है, ये इसके समानांतर होते हैं, ठीक है, ये जो है ये इसके पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल होते हैं ये और बी। तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का होता है 1/2 × h × सम ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है, a+b था, ठीक है। उसके बाद होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम a+b+c+d, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम अर्थात समलम का परिमाप क्या होता है a+b+c+d, a+b+c+d, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सर्कल अर्थात वृत्त, ठीक है। वृत्त और गोला में यही अंतर होता है कि जो वृत्त होता है, जैसे कि वृत्त का एग्जाम्पल हो गया चूड़ी, और फिर से गोला का एग्जाम्पल हो गया गेंद में हम उसको मतलब आस पास अंदर और बाहर निकाल सकते हैं, मतलब वो खाली रहता है, इसमें गोला में पूरा भरा होता है, ठीक है। तो गोला और वृत्त में काफ़ी डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कल एंड स्फेयर, ठीक है। तो दोनों एक ही नहीं है, दोनों को एक ही नहीं मानना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल अर्थात ये सर्कल है, यहाँ से त्रिज्या रेडियस होता है, ठीक है, डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7 लेना होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया, अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो 3/4 कर रहा है क्वेश्चन में, 3.14 कर रहा है क्वेश्चन में, तो हमको ये लेना है। और क्वेश्चन में नहीं कर रहा है कुछ भी तो पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में कहेगा कि 3.14 लेना है तो ये लेंगे, और जब नहीं कहेगा तो 22/7 ही लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।